Guys, today in our video we are going to discuss about banking and the types of account which a person can open in a bank. So first of all, we will discuss the meaning of banking. Accepting deposit of money from public. कि बैंक का जो सबसे मेन काम होता है वो ये कि आम जनता से पैसा एक्सेप्ट करे इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, कि जो भी लोग जिनके पास भी एक्सेस पैसा रखा हुआ है आफ्टर डूइंग देयर एक्सपेंसेस, रूटीन एक्सपेंसेस, बहुत से होता है कि मान लो आपकी इनकम आ रही है, उसमें से 10-15 आपका खर्चा हर महीने के 2-3 हज़ार आपके बच जाते हैं, घर पे रखे रखे हो किसी ना किसी काम में लग ही जाते हैं, तो इंसान सोचता है कि चलो उसे बैंक में जमा कर देते हैं। तो वो बैंक का सबसे मेजर काम है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, कि आम जनता अगर पैसा देने आ रही है, जमा करने आ रही है, तो उनके अकाउंट ओपन करके वो पैसा डिपॉजिट करें। रीपेबल ऑन डिमांड, और जब भी वो कस्टमर जिसने वो पैसा डिपॉजिट किया है, जिसे हम डिपॉजिटर कहते हैं, जब भी वो डिमांड करेगा, डिमांड मतलब जब भी वो मांगेगा, हमें वो पैसा वापस करना पड़ेगा, हमें मतलब बैंक को पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। एंड विड्रॉवल बाय चेक, अगर कस्टमर जो है डिपॉजिटर वो चेक भी इशू करता है, किसी का इशू मतलब वो चेक के थ्रू पेमेंट करता है, कोई थर्ड पार्टी भी पैसा विड्रॉ करने आती है, इसका चेक है, तो बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी। और अदरवाइज का मतलब अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, कोई पेटीएम यूज कर रहे हो, गूगल अकाउंट यूज कर रहे हो, तो उससे भी बैंक मना नहीं कर सकता, पेमेंट करनी पड़ेगी। तो सीधी सीधी बात है, आम जनता से पैसा लिया, दैट इज डिपॉजिट, और उसको जब वो मांगेगा उन्हें वापस करना पड़ेगा। ये मेन काम होता है बैंक का। क्लियर है? अब बात आती है कि जब आप पैसा जमा करने जा रहे हो तो उसके लिए आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अब वो कौन सा अकाउंट आप ओपन करोगे ये आप पे डिपेंड करता है। तो नॉर्मली देयर आर 4-5 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट डेटा डिपॉजिटर ऑप्टेड एज पर देयर कन्वीनियंस, कि जैसे आपको लगता है हाँ भाई ये वाला अकाउंट मेरे लिए सूट करेगा, तो आप वो वाला अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि बैंक किस किस तरह के अकाउंट नॉर्मली ऑफर करते हैं। कमिंग ऑन टू द फर्स्ट वन, दैट इज सेविंग अकाउंट। ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला अकाउंट होता है, जो एक आम जनता किसी भी बैंक में खाता खुलवाती है। आप लोग, हम लोग जो बैंक में अपने अकाउंट ओपन करवाते हैं, पैसा जमा करते हैं, वो एक तरह के सेविंग अकाउंट होते हैं। अब सेविंग अकाउंट में क्या होता है, एनकरेजेस स्मॉल सेविंग। आप इस अकाउंट में जाकर अकाउंट खुलवाइए सेविंग, और आपके पास 1000 रुपये है, 500 है, 10,000 है, जितने भी हैं, अपने हिसाब से आप उतना पैसा कितनी मर्जी बार जमा करवा सकते हो। ठीक है, आप महीने में 2 बार, 10 बार, 50 बार, जितनी मर्जी चाहो उतना डिपॉजिट करा सकते हो। विड्रॉल की लिमिट होती है, लेकिन डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं होती। एज पर योर इनकम, एज पर कन्वीनियंस, जैसे आप करते हो, आज मेरे पास 200-300 एक्स्ट्रा है, जाके डिपॉजिट कराओ। ठीक है, इंटरेस्ट पेड आउट एट नॉमिनल रेट, इस जो पैसा आप बैंक में जमा कर रहे हो उस पर ब्याज मिलेगा, लेकिन सेविंग अकाउंट अगर आप खुलवाते हो तो ज्यादा ब्याज नहीं मिलता, नॉर्मल ब्याज आपको मिल जाता है, दैट इज नॉमिनल रेट। ज्यादातर आम जनता जो होती है वो यही वाला अकाउंट ऑप्शन चूज करती है। ठीक है, कमिंग ऑन टू बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जिनकी ट्रांजेक्शन रूटीन में चली रहती है, पैसे का लेन देन चला रहता है, तो वो सेविंग अकाउंट की जगह, क्योंकि सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन विड्रॉ करने की लिमिट है। अब वो जो विड्रॉ की लिमिट है, बिजनेसमैन को तो यही नहीं पता कितनी बार पैसा जमा करेगा, कितनी बार विड्रॉ करेगा, तो उसके लिए बिजनेसमैन के लिए ये वाला अकाउंट सूट नहीं करता। तो फिर वो कौन सा अकाउंट ऑप्ट कर सकते हैं, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में बेसिकली ना तो डिपॉजिट की कोई लिमिट है, ना विड्रॉल की लिमिट है, बस ये आपके लॉकर की तरह, बस पैसा रखो, जब मर्जी रख दो, जब मर्जी निकाल लो। ठीक है, मोस्टली यूज बाय बिजनेसमैन, ज्यादातर ये वाला जो ऑप्शन है वो बिजनेसमैन यूज करते हैं। नो इंटरेस्ट, इस पे आपको ब्याज नहीं मिलता, क्योंकि बैंक सिर्फ आपको ट्रांजैक्शन पैसा रखने की अनुमति दे रहा है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में डील करने की अनुमति दे रहा है, आपको पैसा मंगवाना है, उसे पेमेंट करना है, आप इजीली कर सकते हो। लेकिन क्योंकि बैंक को ये श्योरिटी नहीं कि आप कितने समय तक अकाउंट में पैसा छोड़ने वाले हो, तो बैंक उस पैसे को यूज नहीं कर सकता। तो जिस पैसे को बैंक यूज नहीं कर सकता उसके ऊपर बैंक आपको इंटरेस्ट भी पे नहीं करता। सेविंग अकाउंट में नॉर्मली बंदा पैसा जमा ज्यादा करता है, निकलवाता कम है, तो बैंक को ये पता है कि हाँ भाई डिपॉजिट है, पैसा जमा निकलेगा कम, तो बैंक उस पर ब्याज दे देते हैं। लेकिन करंट अकाउंट में ये नहीं पता बिजनेसमैन कितना पैसा निकाल लेगा, कितना पैसा जमा करेगा, कब निकाल लेगा, कब, कोई ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है। तो इसी वजह से बैंक इस वाले अकाउंट पर इंटरेस्ट पे नहीं करते। लेकिन सबसे खास बात जो बिजनेसमैन के लिए फायदेमंद है कि 24 घंटे पैसा जेब में रखने की जरूरत नहीं है, अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लीजिए, आपका पैसा सेफ रहेगा। तो जो मेन फीचर इट इज
एनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, कितनी भी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, फिर वो चाहे डिपॉजिट की हो या विड्रॉल की। जितने भी आप ये पेटीएम से पेमेंट करते हो वो सब करंट अकाउंट के थ्रू ही चलते हैं, ऑपरेट होते हैं। मेरे बाद देन कमिंग ऑन टू थर्ड इज रिकरिंग। रिकरिंग मतलब बार बार होने वाला। तो यहाँ पे है रिकरिंग डिपॉजिट, बार बार जमा करना, लेकिन सेविंग में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें भी आप जितनी मर्जी बार चाहे जमा कर सकते हो और इस अकाउंट में आप जितनी मर्जी बार चाहे जमा कर सकते हो, लेकिन इसके अपने टर्म कंडीशन होते हैं। ये कहता है कि आपको एक फिक्स टाइम पे फिक्स अमाउंट ही डिपॉजिट करना है। जैसे डिपॉजिट ऑफ अ फिक्स अमाउंट, सपोज आपने 500 रुपए की किस्त बनवा ली, वो 500 रुपए की किस्त आपको हर महीने, ये नहीं कि आपके मन में 100 रुपए जमा कर दिए 200 कर दिए, ऐसा नहीं है। एक फिक्स अमाउंट होगा और जिसका एक फिक्स टाइम पीरियड होगा। मतलब आपने कहा कि हर महीने के मैं 500 रुपए जमा करना चाहता हूँ, तो अमाउंट भी फिक्स हो गया 500 और टाइम पीरियड फिक्स हो गया 1 मंथ। आप ये 1 मंथ कर सकते हो, 2 मंथ कर सकते हो, टाइम पीरियड भी आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो और अमाउंट भी आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, लेकिन वो उतने टाइम पीरियड के बाद उतना ही अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। आप सपोज 4 महीने का सकते हो कि 4 महीने में 15,000 रुपए जमा करूंगा, तो हर 4 महीने में आपको 15,000 रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे। इसमें आप पैसे को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ना टाइम को ऊपर नीचे कर सकते। ठीक है, सेविंग अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं है, आप जितनी मर्जी बार जमा करो, जितना मर्जी चाहे जमा करो, कम है तो कम जमा करो, ज्यादा तो ज्यादा जमा करो। लेकिन रिकरिंग में आपको एक टाइम पीरियड में एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो अब एक तरीके से कस्टमर के ऊपर एक बाउंडेशन रहती है, इतना तो जमा करना ही करना है। कमेटी होती है नॉर्मली, तो उसमें देने होते हैं। तो इसमें बैंक क्या करता है कि अगर ऐसे में आप फॉलो करना चाहते हो तो बैंक आपको इंटरेस्ट जो है वो सेविंग से ज्यादा देगा। सपोज इस अकाउंट को खुलवाने में आपको 5% का ब्याज मिल रहा है, तो इसमें सपोज 6% का, मतलब थोड़ा बहुत आपको परसेंटेज ज्यादा मिलेगी, जिससे कि लोग थोड़ा सा और एनकरेज हो सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो है तो दोनों सेविंग और रिकरिंग सेम ही, बस वहां पे ना तो टाइम की कोई बाउंडेशन है ना ही अमाउंट की कोई बाउंडेशन है। रिकरिंग में टाइम की भी बाउंडेशन है और अमाउंट की बाउंडेशन। एक फिक्स समय बाद एक फिक्स अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। उसका बेनिफिट ये होगा कि आपकी एक तो सेविंग की हैबिट जनरेट हो जाएगी, आप एक फिक्स टाइम पे उतना पैसा जमा करोगे कहीं ना कहीं से, और आपको उस पर ब्याज भी ज्यादा मिलेगा। क्लियर है बात? देन कमिंग ऑन टू एफडी, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं एफडी करवाना, दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। अब रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या डिफरेंस है? इसमें जो अमाउंट है आप एक टाइम पीरियड के बाद हर बार जमा, 4 महीने जमा कर रहे हो, फिर 4 महीने ऐसे कर रहे हो। यहाँ पे टाइम पीरियड एक ही है, बस एक ही बार पैसा जमा करना, जो भी करना है। ठीक है, एक बार आप गए, आपने कहा 1 लाख रुपए की मुझे एफडी करवानी है, तो 1 लाख रुपए आपने जमा करा दिए बैंक में। अब उसे आप विड्रॉ भी नहीं कर सकते, उसके लिए टाइम पीरियड फिक्स कर ली कि मैं 2 साल का, मतलब 2 साल की एफडी कराना चाहता हूँ। तो 2 साल की एफडी कराने का मतलब कि जो पैसा मैंने डिपॉजिट किया है वो मैं 2 साल के बाद विड्रॉ करूंगा। क्लियर है बात? तो कहने का मतलब बैंक को ये श्योरिटी मिल गई कि भाई ये जो पैसा है 2 साल तक ये बंदा नहीं निकालेगा। तो बैंक आपको क्या बेनिफिट देता है? अगर आप एफडी ओपन करवाते हो, एफडी अकाउंट खुलवाते हो, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो मिलता है वो एफडी के ऑप्शन में मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में। क्योंकि यहाँ पे बैंक को श्योरिटी होती है टाइम पीरियड की, कि आप एक स्पेसिफिक टाइम के लिए पैसा उन्हें दे रहे हो। आपने कहा 3-5 साल की एफडी करानी, तो मतलब 5 साल तक आप वो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते, और अगर करोगे तो बैंक आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट काट के पैसे देगा, ब्याज नहीं देगा, और उल्टा काट भी सकता है। ठीक है, तो इसमें बैंक आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करता है। रीजन बिहाइंड इट ये, इसका एक टाइम पीरियड फिक्स है कि इस टाइम पीरियड के दौरान जो डिपॉजिट में पैसा विड्रॉ नहीं करे। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट में एक टाइम पीरियड भी फिक्स था और अमाउंट भी फिक्स था, उतने समय का उतना पैसा जमा करना, हर बार पैसा बार बार जमा होना है, और टाइम पीरियड भी उतने समय की गैप है। एफडी में एक ही बार जमा होना और एक ही बार विड्रॉ होगा, इन दोनों का डिफरेंस है। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो मिलता है हमेशा एफडी पे मिलता है, उससे कम आरडी पे, रिकरिंग पे, उससे कम सेविंग पे, और करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है। अब एक लास्ट ऑप्शन बचता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टीपल ऑप्शन मतलब कि इसमें ऑप्शन ज्यादा है, तो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग एंड एफडी, मतलब जो बंदा सेविंग अकाउंट और एफडी के दोनों के मजे लेना चाहता है, मतलब जिसको ये पता है कि यार मैं पैसा हर महीने थोड़ा थोड़ा जमा करूंगा और मैं निकलवाता कभी हूँ, तो क्यों ना मैं, इसमें तो ब्याज थोड़ा कम है, इसमें ब्याज ज्यादा है, तो मतलब डिपॉजिटर के मन में ये आ रहा है कि पैसा तो मैंने हर बार जमा करना ही है, बस मैं इकट्ठे नहीं पैसा जमा कर सकता, और मैं टाइम पीरियड की श्योरिटी नहीं दे सकता कि भाई मैं इतना पैसा 2 साल तक निकालूंगा, यानी 3 साल तक निकाल, ये श्योरिटी नहीं, लेकिन उसकी इच्छा है कि मेरे को ज्यादा ब्याज मिले।
और उसे नॉर्मली ये है कि मैं पैसा हमेशा डिपॉजिट ही करता हूँ, विड्रॉ नहीं करता, 2 महीने में 3 महीने में पैसा जमा करके आया तो निकाल रहा नहीं हूँ। तो वो एफडी के भी मजे लेना चाहता है, लेकिन वो अपने आप को बाउंड भी नहीं करना चाहता कि अगर इन केस मुझे पैसा निकालना पड़े तो बैंक मुझे मना ना करे या मेरे डिस्काउंट के नाम पे पैसा ना काटे। तो उनके पास एक ऑप्शन है मल्टीपल ऑप्शन, इसमें आपको सेविंग और फिक्स दोनों के आपको फीचर्स मिलेंगे। नो रिस्क ऑफ चेक बीइंग डिसऑनर्ड, सबसे ज्यादा फायदा ये है कि अगर आप चेक से किसी की पेमेंट करते हो तो उसमें आपके चेक के डिसऑनर की कोई चार्ज, डिसऑनर मतलब कि पेमेंट बैंक करेगा ही करेगा, चेक कभी कैंसिल नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात इसमें होता क्या नॉर्मली कि सपोज दैट आपने हर महीने के 4-5 हज़ार रुपये डिपॉजिट कर देते हो, 5-5 हज़ार रुपये जमा करते करते 1 साल हो गया तो आपके 60,000 रुपये जमा हो गए। तो बैंक ने क्या कर दी, 50,000 की आपकी एफडी कर दी, क्योंकि बैंक देख रहा है कि पिछले 1 साल से आप पैसा विड्रॉ ही नहीं कर रहे हो, बस जमा हर आते हो 5,000 जमा करते हो, करते 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 आप कहाँ तक पहुँच गए, 60 तक पहुँच गए। तो बैंक ने 50,000 की एफडी कर दी, बाकी 10,000 आपके अकाउंट में छोड़ दिए। फिर आपकी तो आदत है पैसा जमा करने की, आप और करते गए करते करते वो आपकी डिपॉजिट हो गया 1 लाख से ऊपर का, तो बैंक ने फिर एफडी आपकी 1 लाख में कन्वर्ट कर दी। मतलब बैंक क्या करता है, अमाउंट को फिक्स करता चलता है। अब आप पैसा निकालोगे तो वो अमाउंट रिड्यूस होकर एफडी छोड़ती जाएगी, और आप अमाउंट नहीं निकालोगे तो एफडी बढ़ती चली जाती है। तो इसमें भी आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन हाँ एफडी से कम ही मिलता है, सेविंग से जरा सा ज़्यादा, थोड़ा बहुत ज़्यादा, एफडी से कम। So these are the various options available to a person to open up account in a bank. बैंक में जाओगे तो ये सारे ऑप्शन है, आपकी मर्जी है कि आप कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहते हो। ज़्यादातर जो इंडिया में चलता है डेट इज सेविंग एंड फिक्स डिपॉजिट, एफडी बहुत लोग कराते हैं, सेविंग अकाउंट सबके खोले, अभी जनधन खाता योजना चली थी उसमें आपके सब सेविंग अकाउंट ही खोले गए थे। और ये माना जाता है कि मोदी के राज में सबसे ज़्यादा जो आपके अकाउंट खुले, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आया, वो इस मतलब जब मोदी का राज आया, उनकी पार्टी पावर में है बीजेपी, तो सबसे ज़्यादा अकाउंट खुले थे, वो सभी अकाउंट आपके सेविंग अकाउंट ही थे। ठीक है, थैंक यू।